मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे इस मौजूद वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, हमारा कलेक्शन है मेंस स्पेशल का, जिसमें आपको सब कुछ रेड में मिलने वाला है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो उसको ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वो सब में आप लोग बहुत हैंडसम लगने वाले हो। विक्रम कपूर एक सक्सेसफुल लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी इवेंट मैनेजर दिल्ली में रहता था। हर दिन पार्टी, फैशन शोज़ और हाई प्रोफाइल इवेंट से घिरा रहता था। उसके पास ग्लैमर की हर चीज़ थी, लेकिन जो मिसिंग था वो था सुकून, जिसे ढूंढने की वो हमेशा कोशिश करता था। एक दिन जब वो स्ट्रेस से पूरी तरह से भर गया था, थक गया था, तंग आ गया था, तो उसने सब कुछ छोड़कर एक छोटे से पहाड़ी गांव में जाने का फैसला किया। जाने से पहले विक्रम ने अपने दोस्त से कहा, यार, इस शहर की भीड़ भाड़ से, शोर से मन थक सा गया है। मुझे कुछ आराम चाहिए और कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तब तक तुम सब कुछ संभाल लोगे? दोस्त ने हाँ में सर हिलाया क्योंकि वो उसका सेक्रेटरी भी था। उसने कहा, आप जाइए सर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप टेंशन ना लो। विक्रम अपना सारा काम उसको हैंडओवर कर कर गांव में आराम के लिए चला गया। विक्रम जब गांव पहुंचा तो जहां हर चीज शांत लग रही थी, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। गांव के लोगों से मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगा। एक छोटा सा घर उसने भाड़े पर लिया और वहीं उसकी मुलाकात आरब से हुई, जो कि एक चित्रकार था, यानी कि पेंटर था। आरब की कला में, उसकी आर्ट में एक अलग ही जादू था। वो प्राकृतिक रंगों और मिट्टी से चित्र बनाता था, जो कि उसे सबसे अलग बनाते थे। दोनों ही लड़के कलात्मक थे, यानी आर्टिस्ट थे। आरब मुस्कुराते हुए विक्रम से बोला, नमस्ते साहब, मैं आरब हूँ, यहीं गांव का छोटा सा कलाकार। सुना है आप दिल्ली से आए हैं? विक्रम बोला, हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, पर एक बात बोलूँ, मुझे साहब मत बोलो, मुझे नाम से बुलाओ विक्रम। मैं यहाँ कुछ सुकून के पल बिताने आया हूँ। विक्रम आरब की दोस्ती बहुत जल्दी ही हो गई। उनकी आंखों में एक अनजानी चमक थी एक दूजे को देखकर, और ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ मिल गया हो उन्हें एक दूजे के साथ, एक दूजे के पास। जब विक्रम ने आरब की पेंटिंग्स देखी तो वो बस उन्हें देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का कोई लड़का इतना टैलेंटेड भी हो सकता है, और ये पूरा टैलेंट उसका गांव में वेस्ट जा रहा है। यहाँ लोगों को उसके काम की कद्र नहीं, और शहर में वो अच्छा कमाएगा। विक्रम और आरब के बीच की दोस्ती गहरी हो रही थी। हक करना, किस करना, ये तो कॉमन था। आरब विक्रम को गांव के रंग बिरंगे मेलों और त्योहारों में ले जाता था। दोनों के बीच बातें गहरी होने लगी थी। मेले और त्योहारों में दोनों अक्सर बेहद खुशी से रहते थे, साथ खाते, राइड्स लेते और बहुत एंजॉय करते। दोनों के बीच जो बातें थीं, धीरे धीरे करके उनका रुख बदल रहा था। जीवन से हटकर वो प्रेम की बातें करने लगे थे। विक्रम अपने जीवन में इतना व्यस्त था कि वो प्रेम करना ही भूल गया था, और आरब से मिलकर उसे समझ आ रहा था कि उसके जीवन से आखिर मिसिंग क्या है और वो किस चीज़ को तलाश रहा था। धीरे धीरे कर आरब और उसके बीच का रिश्ता
काफ़ी गहरा हो गया और उन दोनों के बीच की जो बातें थीं उनमें धीरे धीरे प्यार पनपने लगा। विक्रम आरब से बोला, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? यहाँ तो सुविधाएं भी नहीं हैं जो शहर में होती हैं। आरब बोला, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, मन में होती है। अगर आप मन से खुश हो तो आप हर चीज में खुश रह सकते हो। अब देखो, मुझे ही देख लो, मैं आपके साथ कितना खुश रहता हूं। इस पर विक्रम बोला, तो क्या तुम्हें तुम्हारे मन की खुशी मुझ में मिलती है? आरब थोड़ा सा शर्मा गया और कुछ नहीं बोला, पर विक्रम बार बार इंसिस्ट करता रहा और पूछता रहा, बताओ ना, क्या तुम्हें मुझ में खुशी मिलती है? क्या मुझसे तुम खुश रहते हो? बोलो ना। बात करते करते विक्रम आरब के बेहद करीब आ गया था। दोनों एक दूसरे के होठों के बिल्कुल नजदीक थे। आरब ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो इंतजार कर रहा हो कि विक्रम के होंठ उसे कब छुएंगे। और विक्रम आरब के और नजदीक आ गया। उसने आरब के होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और बोला, आंखें खोलो आरब, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं समझ नहीं पा रहा। आरब शर्मा गया और तेजी में वहां से भागा। विक्रम आरब आरब चिल्लाता रहा, पर आरब एक पल भी नहीं रुका और सीधे भाग गया। विक्रम अंदर से समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है उन दोनों के बीच। क्या सच में विक्रम को भी आरब पसंद है? आरब और विक्रम के बीच का ये सीन दोनों के दिलों में एक अजीब सी उलझन पैदा कर गया। धीरे धीरे विक्रम को एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में जो कमी है वो कमी आरब की ही है, किसी और चीज की नहीं। वो जो सुकून ढूंढ रहा है वो सुकून उसे पार्टनर में मिल रहेगा। गांव में रहकर नहीं, शहर में रहकर नहीं, आरब के साथ रहकर मिलेगा। आरब एक रोज विक्रम को अपने आर्ट स्टूडियो में, मतलब अपने कला केंद्र में, जो उसने छोटा सा अपने घर में बना रखा था, वहां लेकर गया। विक्रम आरब की और भी चित्रकारी को देखकर अब तो उसका दीवाना बन गया था। उसने आरब की पेंटिंग्स के कुछ फोटो लिए और अपने ग्रुप्स में जितने भी उसके पास थे सब में शेयर कर दिए। लोग तो शहरी लोग उसकी पेंटिंग्स के दीवाने हो गए थे। वो उन पेंटिंग्स को खरीदना चाहते थे। आरब को जब पता चला कि शहर में उसकी पेंटिंग की अच्छी कीमत मिल रही है तो आरब तो बेहद खुश हो गया, क्योंकि वो बचपन से अकेला ही था, कोई था नहीं। जैसे तैसे वो अपना पेट पालता था और आज उसकी इस चित्रकारी, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, उस पर उसको इतना रुपया मिल रहा है जितना कि वो सोच नहीं सकता था। ये जानकर आरब ने कसकर विक्रम को गले से लगाया और बोला, विक्रम, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। विक्रम बोला, ये सब मेरा किया हुआ नहीं, तुम्हारे हाथों का जादू है। तुम्हारे रंग इतने असली हैं कि जैसे ये जिंदा हो गए हो। आरब मुस्कुराते हुए बोला, रंगों की पहचान हमारे दिल से होती है विक्रम। बस एक सही साथी चाहिए जो इन्हें समझ सके। विक्रम और आरब मिलकर एक पेंटिंग पर साथ काम करने लगे, जिसमें दोनों ने ही दो लड़कों की तस्वीर बनाई जो आपस में खेत में खड़े एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, वो भी खुलकर, बिना किसी की परवाह किए। विक्रम अपने इवेंट के बारे में सोच रहा था जो कि आने वाला था। एक दिन दोनों जब पेंटिंग पर साथ काम कर रहे थे तो बेहद नजदीक आ गए। उनकी नजरें मिली और आपस में होंठ। रिश्ता मानो कुछ कहना चाह रहा था। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे, फिर अचानक अलग होकर खड़े हो गए और ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर चुप चुप कर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विक्रम आरब से बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि तुमने मेरे दिल की वो जगह भर दी जो हमेशा से खाली थी। आरब शर्मीले अंदाज में बोला, शायद तुम इसीलिए यहाँ आए थे। दोनों के बीच फिर से एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम को एहसास होता है कि वह आरब की ओर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है।
लेकिन शहर और समाज के नियमों के डर से वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। विक्रम आरब से बोला, ये सब बहुत मुश्किल है। मैं एक बड़ा आदमी हूं और समाज की नज़रों में तुम समझ रहे हो ना। आरब बोला, मैं कुछ नहीं समझ रहा। तुम क्या समझाना चाहते हो मुझे, बस इतना बताओ। विक्रम चुप हो गया क्योंकि उसे लगा था कि आरब शायद उसके इशारों को समझ जाएगा। पर आरब समझ तो सब कुछ रहा था, पर वो बस विक्रम की मेंटेलिटी से बड़ा दुखी सा था कि आखिर विक्रम इस तरह की बात कैसे कर सकता है। एक रोज जब विक्रम शहर को लौट रहा था तो उसने आरब से साथ चलने को कहा और बोला, शहर में चलो, तुम्हारी पेंटिंग्स की अच्छी कीमत मिल जाएगी। आरब बोला, कीमत तो आपने मुझे पहले ही दिलवा दी है काफ़ी पेंटिंग्स की, और अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी और पेंटिंग शहर वालों को बेचूं। कभी ना कभी गांव वालों की मेरी कद्र होगी, तब बिक जाएंगी गांव में। मैं शहर वालों को कुछ भी देना नहीं चाहता, अपनी पेंटिंग्स भी नहीं। विक्रम बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आरब ने कहा, क्योंकि आप तो बड़े आदमी हो, समाज की नज़रों में आप समझ रहे हो ना। विक्रम को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे आरब से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्यार में कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं। विक्रम अपने शहर को लौट गया, पर उसके दिल में बहुत बेचैनी थी। वो आरब को फ़ोन करता था, पर आरब ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि विक्रम के शब्दों ने आरब को अंदर ही अंदर वो चोट दी थी जो आरब ने कभी सोची भी नहीं थी कि विक्रम उसे देगा। पर थोड़े ही दिनों में विक्रम वापस लौट आया और उसने लौटकर आरब से माफ़ी मांगी। दोनों एक रात चांदनी में पहाड़ों पर बैठे हुए थे। विक्रम अपने दिल की बातें आरब से करने लगा। विक्रम बोला, आरब, मैं चाहता हूं ये पल यहीं थम जाए और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूं हमेशा के लिए। आरब ने विक्रम का हाथ थामते हुए कहा, विक्रम, तुमने मेरे दिल के हर रंग को समझा है, पर क्या तुम ये समझ पाओगे कि मैं छिपकर जीने वालों में से नहीं हूं। मुझे खुलकर जीना है, चाहे तुम हो या चाहे मैं अकेला ही रहूं, पर जीना मुझे खुलकर है। विक्रम ने आरब से कहा, मैं समझ रहा हूं, तभी तो मैं लौट कर आया हूं, क्योंकि उस वक्त मैं समझ नहीं पाया अपनी गलती को, और अब जब मैं समझ गया हूं तो मैं वादा करता हूं कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस पर आरब ने विक्रम को गले लगा लिया और बोला, मुझे पहले की तरह दुख मत देना और छोड़कर मत चले जाना। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विक्रम ने आरब को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, इसीलिए तो वो शहर मुझे रोक नहीं पाया जहाँ सब कुछ है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपना सब कुछ यहीं छोड़कर चला गया। विक्रम आरब को लेकर शहर चला गया, जहाँ आरब की पेंटिंग्स अच्छे से बिकने लगी और आरब एक मशहूर पेंटर बन गया, जिसका नाम बड़े बड़े पेंटरों के साथ लिए जाने लगा। आरब बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी से और विक्रम भी। दोनों साथ में रहने लगे। फिर दोनों ने खुलकर जीने का फैसला किया। माना समाज के सामने जीना मुश्किल था, पर दोनों जीने लगे। लोगों को शुरुआत में बड़ी दिक्कत आई उन दोनों के रिश्ते से, पर आखिरकार जब वो दोनों अपने रिश्ते में खुश हैं तो भला कोई उनका क्या ही उखाड़ लेगा। दोनों साथ में खुशी से रहने लगे और अपने जीवन को खुलकर जिया। दोनों ने प्यार किया, एक हुए और उसके बाद दोनों हमेशा खुश रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों वीडियो को कहीं शेयर तो ज़रूर कर दीजिए यार।